नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ है और यहां विस्फोटक फटने से 9 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 32 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस ब्लास्ट के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर क्या ये जो धमाका हुआ है ये भी वो डॉक्टरों का जो आतंकी जाल पकड़ा जा रहा था, जिनके पास लगातार विस्फोटक बरामद हो रहा था, उसी का हिस्सा है या फिर ये कोई और बड़ी साजिश है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही उस डॉक्टर उमर के तार जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर का ही वो रहने वाला था जिसका घर कल सेना ने विस्फोटक लगाकर उड़ाया। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन में आधी रात ये धमाका होता है, पूरी देश इससे दहल उठता है। तो अभिषेक, जिस तरीके से थाने के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, विस्फोटक वही था जो दिल्ली में इस्तेमाल हुआ था, तो कैसे ये धमाका हुआ, पूरी विस्तार से कहानी बताइए। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था 10 तारीख में, ये पूरा देश जानता ही है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई थी। जम्मू कश्मीर में जब छापेमारी की गई थी तो वहां से भी लगभग 350 किलोग्राम ये विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। बिल्कुल। उस अमोनियम नाइट्रेट को ले जाकर थाने में रख दिया गया था, सील रख करके, क्योंकि बहुत कहें कि ये संवेदनशील पदार्थ होता है, किसी भी तरीके की रिएक्शन इसमें हो सकता है, इसलिए इसे रखा गया था। जिस तरीके से जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसमें एफएसएल की टीम वहां ही थी, 42 चीजों के नमूने उसने लिए थे। उसके बाद ये साबित हुआ, जांच जब हुई, कि ये अमोनियम नाइट्रेट का धमाका था और ये वही विस्फोटक था जो दिल्ली फरीदाबाद में पकड़ा गया था। अब देखिए, तार तो कहीं ना कहीं उस विस्फोटक से ही जुड़ते हैं। हालांकि डीजीपी नलिन प्रभात की तरफ से बताया गया कि वो सील करके तो रख दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जब कार्रवाई आगे बढ़ती है मामले में तो उसकी सैंपलिंग की जा रही थी। वो जो विस्फोटक सामग्री थी उसका सैंपल लिया जा रहा था कि आखिर वो है क्या, कौन सा पदार्थ है, कौन सा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ तो उसमें नहीं है या फिर क्या कुछ उसमें है। और वो सैंपलिंग के वक्त ही वो धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ आग ही आग है। कुछ शवों के टुकड़े 200 मीटर दूर तक भी मिले हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। के लिए मिली है जैसे दिल्ली में धमाका हुआ, दूर तक शवों के टुकड़े उड़ गए थे, गाड़ियां जल गई थी, कुछ इसी तरह ही यहाँ पर भी हुआ। बिल्कुल, पदार्थ तो वही था, अमोनियम नाइट्रेट। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था वही नौगाम में भी ब्लास्ट हुआ। अब धमाका तो तेज होना ही था। देखिए, ये बड़ा कहते हैं संवेदनशील पदार्थ है और ये रिएक्शन करता है। वो जो चूक शायद हुई है, साजिश, कोई साजिश यहाँ है, वो उससे तो डीजीपी की तरफ से इनकार कर दिया गया है। लेकिन ये जरूर बताया गया कि चूक हुई है जिसमें कि 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी हैं, एक दर्जी भी है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं तार इस टेरर मॉड्यूल से ही जुड़ते हैं। अगर ये टेररिस्ट इसे इकट्ठा नहीं करते, भारत को दहलाने की कोशिश नहीं करते, तो शायद ये जब्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब्त करने की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर सैंपलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सैंपलिंग की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर आप देख सकती हैं कि ये धमाका भी नहीं होता। लेकिन देखिए, इसमें जो दिलेरी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसकी तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से उन्हें इंटेल मिला और पिछले लगभग 10 दिन से वो लगातार छापेमारी कर रहे थे, जांच कर रहे थे। पहले जम्मू कश्मीर का एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, उसके यहां से 350 किलोग्राम का ये विस्फोटक सामग्री बरामद की जाती है। फिर उसकी निशानदेही पर सहारनपुर से एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, फिर आपका फरीदाबाद, फिर गुजरात से एक डॉक्टर पकड़ा जाता है। लेकिन अभिषेक, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टरों का गैंग जाल पकड़ा ही जा रहा था, ये सैंपल वहां पर इकट्ठा किए गए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही इन सबको पकड़ा था तो सैंपल वही लेकर गई थी, तो यहाँ पुलिस की लापरवाही से ये धमाका हुआ है या फिर ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस वक्त धमाका हुआ पुलिस और जो फोरेंसिक टीम थी वो सैंपल ले रही थी, तो क्या इतनी आसानी से ये जो विस्फोटक है जो बरामद हुआ है वो आसानी से ऐसे फट जाएगा? देखिए, जिस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, वो हवा के साथ भी रिएक्शन करके उसकी चेन बढ़ती चली जाती है। ठीक वैसे अमोनियम नाइट्रेट भी होता है, वो भी हवा के साथ रिएक्शन कर सकता है और हवा के साथ उसका भी रिएक्शन हो जाता है। अब जब सैंपल ले रहे थे तो वहां कोई तार हिल गया या क्या कुछ हुआ, वो तो वही टीम बता पाएगी जो एफएसएल की टीम थी जो जांच कर रही थी। ये लापरवाही नहीं है, ये साजिश भी नहीं है, ये सिर्फ एक चूक हुई है, जो एक मानवीय भूल आप इसे कह सकते हैं। जब कोई काम
किया जाता है तो मानवीय भूल उसमें अक्सर हो जाती है, और उस मानवीय भूल का ही ये नतीजा है कि इतना बड़ा ब्लास्ट ये हुआ है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इतना बड़ा धमाका उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना जितना बड़ा ये धमाका हुआ है। तो कहीं ना कहीं तार आतंकियों से ही जुड़ते हैं। व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट का मॉड्यूल था उसी से ये तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये लोग साजिश नहीं करते तो ये अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर ये सैंपल लेने की भी यहां जरूरत नहीं पड़ती, और ये जो 9 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है वो भी जरूरत शायद नहीं पड़ती। 10 लोग दिल्ली में इसी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से मारे गए, और 13 लोग, और फिलहाल यहाँ 9 लोगों की गिनती है, और अभी एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया मलबे को हटाने के लिए। और प्रशासन का ऐसा कहना है कि ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। जो 9 का आंकड़ा पहुंचा है वो 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक पहुंच सकता है। जैसे जैसे मलबा हटेगा चीजें साफ होंगी, तस्वीरें साफ होंगी। उमर अब्दुल्ला और जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। मौके का मौका मुआयना वो कर रहे हैं, और बाकी प्रशासन से बातचीत भी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो था वो ही एक तरीके से यहाँ गले की हड्डी बन गया, या फिर कहें कि प्रशासन की जान सिर्फ सैंपलिंग की वजह से प्रशासन को अपनी यहां जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल, एक दिन पहले डॉक्टर उमर के घर को आईडी ब्लास्ट से सेना के द्वारा उड़ाया जाता है, और उसके कुछ देर बाद ही ये पुलिस स्टेशन में बड़े धमाके की खबर सामने आ जाती है। और जिस तरीके से जो विस्फोट दिल्ली धमाके में इस्तेमाल किया गया था, उसी विस्फोट से ये श्रीनगर वाले जो थाना है इसमें धमाका हुआ है। तो ऐसे में जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या वाकई पुलिस की सैंपलिंग के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है। फिलहाल 9 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ रही है। इंस्पेक्टर शामिल है, जो फॉरेंसिक टीम है वो इसमें, कुछ उसके अधिकारी भी शामिल है, कोई दर्जी भी शामिल है। ऐसे में धमाके की जितनी बुरी तरह आवाज दिल्ली में सुनाई दी थी, उससे भी कई गुना ज्यादा ये जम्मू कश्मीर में जो धमाका हुआ है। बिल्कुल, और शबनम, एनआईए ने इस मामले की, पूरे मामले की जांच संभाल ली है। एनआईए यहाँ दिल्ली के ब्लास्ट की भी जांच कर रही है, पूरे इलाके की, पूरे नौगाम की घेराबंदी करती है। लगातार सर्च ऑपरेशंस पुलिस और सेना के जवान यहाँ चला रहे हैं। आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां आई थी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी उसके पीछे कहानी ये भी थी कि 32 गाड़ियों से पूरे हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश इन लोगों ने की थी। वो तो काम फ्लॉप हो गया जम्मू कश्मीर पुलिस के सिर्फ एक ट्वीट से, जो उसने 10 तारीख में 6:10 पर किया था। हालांकि उससे पहले भी उसने एक ट्वीट किया था। ट्वीट करके जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जानकारी इस बात की दे रही थी कि किस तरीके से ये जो साजिश करता है और उनके जो मास्टरमाइंड है उन्हें लगातार पुलिस किस तरीके से दबोचती जा रही है, धरती जा रही है। यही कारण था कि जल्दीबाजी में प्री मैच्योर जो बॉम्ब था वो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। अभी एनआईए भले ही जांच कर रही है और ब्लास्ट के बाद इसे आतंकी हमला जरूर करार दिया गया है, लेकिन अच्छा यहां आपको यह भी देखना होगा कि कुछ जो जैश ए मोहम्मद के शैडो ग्रुप्स हैं उन्होंने इस मामले की इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह चूक है, यह मानवीय भूल है, सैंपलिंग के दौरान लिया गया है। अब या तो जैश ए मोहम्मद के जो शैडो ग्रुप्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं सिर्फ ख्याति पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने जो कट्टरपंथी जो लोग हैं उनके बीच दिखाने के लिए कि हमने इतना बड़ा धमाका कर दिया। लेकिन ये वाकई में विचारणीय तथ्य है और विचारणीय बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे ऑपरेशन में मुख्य भूमिका में थी। वो सहारनपुर जाना हो, फरीदाबाद जाना हो, दिल्ली का मामला हो, या फिर गुजरात से उठाकर लाना हो इन आतंकवादियों को, और जम्मू कश्मीर में ही और ये जो नौगाम का थाना पुलिस स्टेशन है, यहाँ कई बड़े मामलों की जांच चल रही है, कई बड़े मामलों की छानबीन यहाँ चल रही है, जो बड़े आतंकियों से जुड़े हुए मामले हैं। इसी थाने में उन सभी की जांच चल रही है और इसी में धमाका होना साजिश की बात से पुलिस तो हालांकि इनकार कर चुकी है। बाकी और आगे की जांच में क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर पुलिस इसे एक हादसा बता रही है, लेकिन एनआईए के हाथों में इसकी भी जांच आ चुकी है कि वाकई में ये हादसा था या साजिश। ये तो जांच के बाद क्लियर हो पाएगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर इस वक्त हॉट पॉइंट बना हुआ है ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिए, तो उसकी तार इस धमाके से तो नहीं जुड़े हुए हैं। जांच चल रही है, जल्द खुलासा होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।